जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते, ओम श्री गणेशाय नमः। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम ने बाली को परम धाम पहुंचाया और बाली ने अंतिम समय में प्रभु के साक्षात दर्शन भी किए और अपनी गलतियों को क्षमा मांगते हुए अपने पुत्र अंगद को उनके श्री चरणों में समर्पित होने के लिए प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगे कि प्रभु हमारा पुत्र हमारे जैसा ही बलशाली है, लेकिन आपके श्री चरणों में समर्पित होने के लिए मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं। और आगे चल के देखा जाए तो सुग्रीव का राज्याभिषेक और अंगद को देखा जाए तो युवराज पद की प्राप्ति, तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो सुग्रीव और प्रभु श्री राम के बीच की आगे की योजना क्या बनती है इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो राम कहाँ अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई, रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तो तब श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले, क्योंकि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान किसी नगर, किसी स्थान या कहीं देखा जाए तो किसी के यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास जो था तो प्रभु श्री राम के लिए, क्योंकि जंगलों जंगलों भटकने के लिए वो किसी के नगर में नहीं रुक सकते। तो लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह जुब राज। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद की प्राप्ति हुई और लक्ष्मण ने दोनों लोगों को राज्याभिषेक सुग्रीव का और अंगद को राज देखा जाए तो युवराज पद की प्राप्ति पद दिया गया। तो उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। ये देखा जाए तो भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सब की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं, अगर स्वार्थ न हो तो कोई किसी से प्रीति नहीं करेगा। बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव किन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। तो जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानतहु अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि,
पुण्य सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा भी दी। तो कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा, पुर न जाऊ 10 चारि बरीशा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हो निकट शैल पर छाई। तो देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली थी। तो फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा और ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। तो अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्सन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना माता वैदेही के खोज के लिए। तो तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम प्रवर्षण पर्वत पर ही टिके रहे, क्योंकि किसी गांव किसी नगर में वो नहीं रुक सकते थे। तो प्रवर्षण पर्वत पर ही टिके थे। प्रथम ही देवन गिर गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करी हिंगे आय। तो देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोचा रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभा सुशोभित है और मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुतायता हो गई है। देख मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करी सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वतों को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वह वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। तो श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गणन, नाचत बारिद पेख। गृही विरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहु देख। श्री राम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है।
बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। वर्ष ही जलद भूमि नियर आए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाता है, वैसे बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आने वाली कथा में मैं आपको पूरी रामचरितमानस की कथा सुनाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और माता वैदेही की खोज में कैसे योजना बनती है, इस कथा में मैं आपको आगे ले चलूंगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। धन्यवाद।